एक सेकंड के लिए जरा सोचिए कि गहरे, ठंडे अंतरिक्ष के अंधेरे से कोई चीज हमारे घर की तरफ आ रही है। एक अजनबी मुसाफिर। और ये चीज हमारे सौरमंडल की है ही नहीं। इसने अपना सफर 12 अरब साल पहले किसी ऐसे तारे के पास से शुरू किया था जो शायद अब तक खत्म भी हो चुका हो। और अब वो यहां है। जी हां, सही सुना आपने। 12 अरब साल। ये मेहमान लगभग उतना ही पुराना है जितनी हमारी अपनी आकाशगंगा। तो ये सिर्फ एक चट्टान का टुकड़ा नहीं है। ये हमारी आकाशगंगा के जन्म के समय का एक गवाह है। एक जीता जागता टाइम कैप्सूल जो अरबों सालों का सफर तय करके आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये एक ऐसे सोलर सिस्टम से आया है जिसका शायद अब कोई नामो निशान भी बाकी नहीं। अपने साथ ये क्या राज लेकर आया है? क्या ये सिर्फ एक मामूली धूमकेतु है या फिर कुछ और? आज हम पर्दाफाश करेंगे 3i/Atlas के इसी रहस्य से। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। आखिर ये मेहमान है कौन और ये आया कहां से है? साइंटिस्ट की भाषा में इसे कहते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऐसी चीज जो हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद इतनी तेजी से फेंकी जाए कि वो धरती के खिंचाव को पार कर जाए और कभी लौटकर वापस ही ना आए। इसकी यात्रा भी बिल्कुल वैसी ही है। ये बस यहां से गुजर रहा है और फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इसे सबसे पहले देखा गया 1 जुलाई 2025 को। चिली में लगे एटलस नाम के एक टेलीस्कोप ने इसे पकड़ा था। सोचिए, रात का गहरा अंधेरा, एक पावरफुल दूरबीन और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सा सिग्नल। जल्द ही कंफर्म हो गया कि ये हमारे सौर मंडल में खोजा गया तीसरा बाहरी मेहमान है। इसीलिए इसका नाम रखा गया 3i एटलस। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस पर नजर रखनी शुरू की, एक के बाद एक ऐसी अजीब बातें सामने आने लगी जो किसी के भी होश उड़ा दें। ये कोई आम धूमकेतु या एस्टेरॉयड जैसा बर्ताव कर ही नहीं रहा था। अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, इसकी कक्षा उल्टी थी। मतलब जहां हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह एक दिशा में घूम रहे हैं, ये भाई साहब बिल्कुल उल्टी दिशा से आ रहे थे। दूसरा, ये ग्रहों के घूमने वाले प्लेन के एकदम सीध में था, जो कि एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। और सबसे अजीब बात, शुरू में इसमें से किसी धूमकेतु की तरह गैस निकलती हुई बिल्कुल नहीं दिखी। ये किसी ठोस पत्थर जैसा लग रहा था। और इसका रास्ता शुक्र, मंगल और बृहस्पति के इतने करीब से गुजर रहा था कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा था। हाँ, ये सच है कि हमारा दिमाग अक्सर उन चीजों में भी पैटर्न ढूंढ लेता है जहां कोई पैटर्न होता ही नहीं। वैज्ञानिक इस बात को जानते थे, लेकिन ये सुराग इतने अजीब थे कि इन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और? और यही वो चीज थी जो वैज्ञानिकों को रात को सोने नहीं दे रही थी। जब कुदरती तौर पर कोई चीज समझ नहीं आती तो विज्ञान सबसे साहसी और सबसे अजीब सवालों को भी टटोलता है। और यहां सबसे साहसी सवाल एक ही था। क्या 3i एटलस किसी दूसरी अनजान सभ्यता का भेजा हुआ एक अंतरिक्ष यान, एक ऑटोमेटेड प्रोब हो सकता है? हार्वर्ड के जाने माने खगोल शास्त्री एवी लोब समेत कुछ रिसर्चर्स ने इसी चौंकाने वाले सवाल की पड़ताल करने का फैसला किया। उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया। लेकिन रुकिए, उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। मतलब हर संभावना को टटोलने की एक वैज्ञानिक कोशिश। उन्होंने खुद माना कि इसके एक प्राकृतिक चीज होने की संभावना ही सबसे ज्यादा है। तो उनके तर्क क्या थे? जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट था कि इसका रास्ता ग्रहों की जासूसी करने के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरा, ये हमारे सूरज के पीछे छिपकर अपनी रफ्तार कम कर सकता था, एकदम किसी जासूसी मिशन की तरह। और तीसरा, इसमें से गैस का ना निकलना, ये किसी ठोस मशीन जैसा लग रहा था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर तर्क का एक वैज्ञानिक जवाब भी था। हो सकता है इसका रास्ता सिर्फ एक ब्रह्मांडीय संयोग हो। इसकी कक्षा भी कई प्राकृतिक कक्षाओं में से एक हो सकती है। और गैस का ना निकलना, शायद ये किसी ऐसी चीज से बना हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। विज्ञान किसी भी संभावना को खारिज नहीं करता। और अच्छा हुआ कि नहीं किया, क्योंकि आगे जो सामने आने वाला था वो इस पूरी बहस को ही पलट कर रख देने वाला था। अटकलों का दौर अब खत्म हो रहा था, क्योंकि अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हबल और जेम्स वेब इस मेहमान की तरफ घूम चुके थे। और वहां से जो डेटा आना शुरू हुआ, उसने कहानी को एक बिल्कुल नया ही मोड़ दे दिया। ये देखिए, यही था वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। नए और बेहतर डेटा से पता चला कि 3i एटलस से गैस तो निकल रही थी, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से। ये एक हल्की कार्बन डाइऑक्साइड से भरी गैस थी जो बहुत बहुत धीरे धीरे फैल रही थी।
ये किसी भी आम धूमकेतु जैसा तो बिल्कुल नहीं था। और फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने असली राज खोला। उसने 3I/Atlas में कार्बन 13 नाम के एक आइसोटोप का लेवल नापा। हमारे सौर मंडल की चीजों के मुकाबले इसमें कार्बन 13 की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये चीज तब बनी थी जब हमारी आकाशगंगा बहुत युवा थी और उस वक्त ब्रह्मांड में कार्बन 13 ज्यादा बना ही नहीं था। ये एक सीधा सबूत था कि हम अपने सुदूर अतीत को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें ड्यूटेरियम यानी हाइड्रोजन के एक भारी रूप की मात्रा भी बहुत ज्यादा मिली। ये दोनों सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। ये चीज बहुत बहुत पुरानी है और किसी बेहद ठंडी जगह पर बनी है। ये एक तरह का रासायनिक जीवाश्म था। ये खोज सिर्फ इस एक ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं है, ये हमें ये बताती है कि अरबों साल पहले हमारी आकाशगंगा में ग्रहों को बनाने के लिए आखिर कच्चा माल कैसा था। अब सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे थे। जो रहस्य शुरू में एक एलियन की कहानी जैसा लग रहा था, वो असल में कहीं ज्यादा गहरा और शानदार निकला। आपको याद है, वैज्ञानिकों को एक और चीज परेशान कर रही थी कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से नहीं चल रहा था, इसे कोई चीज हल्का सा धक्का दे रही थी। अब पता चला कि वो धक्का किसी एलियन इंजन का नहीं, बल्कि उसी धीमी गति से निकल रही कार्बन मोनोक्साइड गैस का था। वो हल्के गैस जेट्स ही इसे धीरे धीरे धकेल रहे थे। पहेली सुलझ गई थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि 3I एटलस का अजीब बर्ताव किसी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि इसकी अविश्वसनीय उम्र की वजह से था। ये हमारे सौरमंडल के धूमकेतुओं से इसलिए अलग था क्योंकि ये एक अलग समय और एक अलग दुनिया में पैदा हुआ था। इसकी अनोखी बनावट ही इसके सारे रहस्यों का जवाब थी। ये तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने ली है। स्क्रीन पर जो ये धुंधली सी चीज दिख रही है, ये कोई रॉकेट नहीं, बल्कि हमारी आकाशगंगा के शुरुआती दिनों का एक अनमोल टुकड़ा है। ये एक ऐसे पहले प्लैनेटरी सिस्टम का अवशेष है जो हमसे अरबों साल पहले अस्तित्व में था। ये एक सच्चा टाइम कैप्सूल है जो हमें आकाशगंगा के बचपन की कहानी सुना रहा है। 12 अरब साल का ये मुसाफिर हमसे कुछ कहकर जा रहा है। ये कह रहा है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा, बहुत पुराना और अनगिनत रहस्यों से भरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कम से कम समय के इस लंबे सफर में तो बिल्कुल नहीं। कौन जाने हमारे ब्रह्मांड के अतीत के और कितने राज इस गहरे अंधेरे में सफर कर रहे हैं और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड